हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इडली कढ़ाई मूवी को। मूवी एक फादर और बेटे के बॉन्ड को दिखाती है। फादर को गांव में रहकर अपनी माँ की सिखाई रेसिपी से सभी को इडली खिलानी है और बेटे को वही काम पैसे कमाने को सिटी में करना है। बट फिर दोनों बाप बेटों के बीच दरार आ जाती है क्योंकि फादर को पैसों से ज्यादा अपने काम से प्यार है। बेटा फादर के वैल्यूज को समझेगा या शहर जाकर सब भूल जाएगा, यही इमोशनल करने वाली स्टोरी मूवी में दिखाई गई है। इस फील गुड मूवी को एंड तक देखना, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में शिवपुरम गांव को दिखाया जाता है। शिवा यहाँ सालों से अपनी इडली की दुकान चला रहा है। ये सुबह 3 बजे आकर इडली के लिए आटा हाथों से पीसना शुरू कर देता है। शिवा को इसमें घंटों लगते हैं। ये कभी कभी अपने बेटे मुरुगन को भी साथ लाता था। शिवा के हाथों की बनी इडली आसपास के गाँव और शहरों में भी फेमस थी। डेली शिवा की दुकान पर इडली खाने को भीड़ लगी रहती थी। पर सबसे इम्पोर्टेंट, शिवा का फ्रेंड अरुमुगम डेली सबसे पहले आकर शिवा की इडली टेस्ट किया करता था। शिवा के फादर फ्रीडम फाइटर थे। वे गांधी जी के नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। आज शिवा भी उन्हीं विचारों को फॉलो करता है। ये अपनी दुकान की दीवारों पर भी वैसी ही नॉन वायलेंस की बातें लिखता रहता है ताकि इसके कस्टमर्स भी नॉन वायलेंस को फॉलो करें। शिवा ना तो खुद किसी से फाइट करता था और ना ही किसी और को करने देता था। इसी नेचर की वजह से शिवा की सभी रेस्पेक्ट करते थे। शिवा की इडली के साथ साथ इसका नाम भी आसपास के गांव में फेमस था। ऐसे ही कुछ ईयर्स बीत जाने के बाद मुरुगन बड़ा हो गया। मुरुगन बचपन से अपने फादर के साथ दुकान पर काम किया करता था, तो अभी इसको भी कैटरिंग का काम पसंद था। मुरुगन स्टडी के साथ साथ खाना बनाने में भी हेल्प करता था। फिर एक डे मुरुगन अपने फादर के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर लेकर आया ताकि उनको थोड़ा रेस्ट दे पाए। शिवा को इडली बनाने को डेली 3 बजे उठकर 2-3 घंटे तक खुद आटा पीसना पड़ता था, तो मुरुगन इनके लिए ग्राइंडर लाया ताकि उनका काम थोड़ा इजी हो जाए। शिवा मशीन को देखकर खुश तो नहीं था, बट फिर भी उस ग्राइंडर से आटा पीसकर इडली बनाता है और खाकर देखता है। मशीन से पिसे हुए आटे में हाथों से पीसने वाले आटे जैसा टेस्ट नहीं आया था। शिवा को ये इडली अच्छी नहीं लगती। शिवा को लगता है कि ये जब अपने हाथों से आटा पीसता है तो उसमें अपना प्यार भी मिलाता है। वही है जो इडली को इतना टेस्टी बनाता है, पर ग्राइंडर में वो टेस्ट कभी नहीं आएगा। मुरुगन को अपने फादर की ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। मुरुगन को लगता है कि शिवा मशीन लेना ही नहीं चाहता, उन्हें तो अपने ओल्ड टाइम के साथ चलना है। शिवा को मॉडर्न बनना ही नहीं है, पर मुरुगन उनसे अलग है। इसको न्यू टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है और शहर जाकर पैसे भी कमाने हैं। मुरुगन शहर में अपने फादर की इडली शॉप की फ्रेंचाइज ओपन करना चाहता है, जिसके लिए मुरुगन को इजीली इन्वेस्टर्स मिल गए। पर जब मुरुगन शिवा को इस बारे में बताया कि ये शहर में उनकी दुकान खोलना चाहता है, शिवा को वहां जाकर इडली नहीं बनानी पड़ेगी, ये कुक रख लेगा, तो शिवा ने साफ मना कर दिया। शिवा को इडली बनाना उनकी माँ ने सिखाया है। ये टेस्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्या पता कुक की बनाई इडली इतनी अच्छी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शिवा का नाम खराब होगा। पर मुरुगन समझाया कि इडली आज भी उतने ही पैसों की बिकती है जितनी पहले बिकती थी। ऐसे तो ये लोग कभी रिच नहीं हो पाएंगे। मुरुगन शिवा के जैसे इस छोटे से गांव में तो नहीं रहना चाहता, इसे रिच बनना है। तब शिवा मुरुगन को शहर में दुकान खोलने को हाँ बोल देता है। बस मुरुगन दुकान को इसका नेम नहीं दे सकता। इनको लोगों को इडली खिलाना पसंद है, इसलिए इन्हें पैसे की फिक्र ही नहीं है। दोनों ही बाप बेटों की थिंकिंग अलग थी। मुरुगन अपना ड्रीम पूरा करने को मद्रास जाने लगता है। तब शिवा मुरुगन को बताया कि अगर इनकी डेथ हो गई तो इनकी सोल उसी दुकान के आसपास मिलेगी। मुरुगन मद्रास जाकर इन्हें और इनकी दुकान को भूल ना जाए। मुरुगन अपने फादर से बहुत डिसअपॉइंट था। फिर ये कभी वापस गांव आया ही नहीं। मुरुगन ने अपनी स्टडी कंप्लीट की और फिर स्कॉलरशिप लेकर बैंकॉक चला गया। वहां मुरुगन विष्णुवर्धन के लिए सुपरवाइजर का काम करता था। मुरुगन की वजह से इनका बिजनेस और ग्रो हो रहा था और मुरुगन के नेचर और बिहेवियर की वजह से सभी इसे पसंद करते थे, यहाँ तक कि विष्णुवर्धन की बेटी मीना भी। मीना तो मुरुगन के साथ सच्चा प्यार करने लगी थी और उससे शादी करना चाहती थी। मुरुगन मीना को प्यार नहीं करता, बट इस शादी से सभी खुश थे। विष्णुवर्धन को भी मुरुगन एक अच्छा लड़का लगता था और उसे अपने बेटे के जैसे मानता था। मुरुगन अगर इसका दामाद बना तो इसके बिजनेस के लिए भी फायदा होगा। विष्णुवर्धन का एक बेटा भी है, अश्विन। अश्विन अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के जैसे है, हमेशा पैसे उड़ाना और शो ऑफ करना और लोगों को मारना पीटना। अश्विन कई बार बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर देता था, जिनको मुरुगन को संभालना पड़ता था।
इसलिए विष्णुवर्धन अश्विन से हमेशा गुस्सा रहते थे और उसे मुरुगन के साथ कंपेयर करके मुरुगन जैसा बनने को बोलते थे। इस कंपैरिजन की वजह से अश्विन मुरुगन को हेट करने लगता है। अश्विन को लगता था कि मुरुगन विष्णुवर्धन का बेटा बनने वाला है, पर अश्विन मुरुगन का कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अब तो उसकी खुद की सिस्टर मुरुगन से शादी करने वाली थी। अश्विन मुरुगन को अब और ज्यादा हेट करने लगता है। अश्विन बस टोंट और बुरा बोलकर मुरुगन को नीचा दिखाता रहता था, पर मुरुगन ने कभी उल्टा अश्विन को जवाब नहीं दिया। ये विष्णुवर्धन की फैमिली की रेस्पेक्ट करता था। फिर मुरुगन अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है ताकि उन्हें बैंकॉक बुला सके। मुरुगन के पेरेंट्स इसकी शादी से बहुत खुश थे, बट अभी वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनके लिए बैंकॉक फ्लाइट से जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए शिवा मुरुगन को उसकी शादी गांव में आकर करने को बोलता है। बट मुरुगन एक करोड़पति की बेटी से शादी करने वाला है। उनके गेस्ट भी बहुत रिच होंगे, ये गांव में शादी नहीं कर सकता था। अभी मुरुगन अपने पेरेंट्स को बिना कुछ बोले बस कॉल कट कर दिया। मुरुगन को आज भी अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। फिर ये अश्विन के पास गया। अश्विन तभी बॉक्सिंग कर रहा था। वो मुरुगन को भी बॉक्सिंग के लिए इनवाइट करता है और फिर ट्रेनिंग के बहाने मुरुगन की पिटाई कर दिया। मुरुगन अब समझ गया था, बट ये बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। नेक्स्ट डे अश्विन कुछ बॉयज को मारने वाला था क्योंकि वो लोग अश्विन के पैसे वापस नहीं कर रहे थे। तभी मुरुगन यहाँ आकर अश्विन को शांत कर देता है और तब से अश्विन का भी मुरुगन को हेट करना कम हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब विष्णुवर्धन की फैमिली पार्टी चल रही थी, तभी मुरुगन की माँ की कॉल आती है। उन्होंने बताया कि शिवा अब इस दुनिया में नहीं रहे, शिवा की डेथ हो चुकी है। मुरुगन ये बात विष्णुवर्धन को बता देता है। विष्णुवर्धन ऑलरेडी इनकी शादी की डेट फिक्स कर चुका था, तो शादी जल्दी होने वाली है, पर ऐसे में मुरुगन का उसके फादर के पास जाना भी जरूरी था। इसलिए विष्णुवर्धन मुरुगन को गांव भेज देता है, बट उसे शादी के लिए जल्दी वापस आने को बोलता है। अगर शादी डिले हुई तो विष्णुवर्धन की सोसाइटी में बदनामी होगी क्योंकि विष्णुवर्धन बैंकॉक के सबसे अमीर लोगों में से है। मीना भी ऐसे में मुरुगन को नहीं रोकती। ये मुरुगन के साथ रामराजन को उसकी सिक्योरिटी के लिए भेज देती है। मुरुगन गांव आकर बहुत दुखी था क्योंकि ये इतने सालों से अपने पेरेंट्स को टाइम ही नहीं दे पाया था और अब तो कभी अपने फादर से भी नहीं मिल पाएगा। गांव में आते ही मुरुगन को अपने फादर की इडली की दुकान बंद दिखी। शिवा हमेशा अपनी दुकान को खोले रखता था, बट आज ये दुकान बंद थी। फिर मुरुगन ने अपने फादर का अंतिम संस्कार किया। जिस डे शिवा की डेथ हुई तभी इनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। इस सिमिलैरिटी को देखते हुए सभी गांव वालों ने सोचा कि शिवा ने बछड़े में दोबारा जन्म लिया है। मुरुगन की माँ भी उस बछड़े में अपने पति को देख रही थी और बछड़े का नाम शिवम रखकर रोने लगती है। दूसरी साइड रामराजन भी अब अपने गांव आकर सैड था। रामराजन की वाइफ और बच्चे तो इसे देखकर खुश थे, बट रामराजन की माँ अब इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इसे पहचानी भी नहीं। फिर मीना का कॉल आता है। मीना मुरुगन के बारे में पूछकर अपनी शादी की तैयारियों का बताने लगती है। मीना ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मुरुगन को भी जल्दी वापस आ जाना चाहिए। फिर जब मुरुगन घर गया तो वहां अपनी माँ को सैड देखता है। मुरुगन उन्हें शिवा की इडली की दुकान पर ले गया। आंटी दुकान पर शिवा की यादों में रोने लगती हैं क्योंकि दुकान की हर चीज में शिवा की मेमोरीज बसी हुई थी। आंटी बहुत रोई और फिर घर वापस चली गई। जब नेक्स्ट डे मुरुगन उठा तो इसे पता चला कि इसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है। वे शिवा के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाई। मुरुगन के माता पिता दोनों ही मर चुके थे। ये बहुत उदास हो जाता है, पर मीना तो आज भी मुरुगन को वापस बैंकॉक आने को बोल रही थी। तब मुरुगन कुछ डेज का टाइम मांग लेता है ताकि अपने पेरेंट्स की यादों के साथ कुछ डेज रह पाए। नेक्स्ट डे कायल मुरुगन के घर आई और इसके सारे काम करना शुरू कर देती है। मुरुगन और कायल बचपन में अच्छे दोस्त थे। जब मुरुगन यहाँ नहीं था तो कायल ही मुरुगन के पेरेंट्स का ध्यान रखती थी। अभी मुरुगन कायल को जाने को बोल देता है, बट कायल नहीं जाती। मुरुगन की माँ ने मरने से पहले कायल को मुरुगन का ध्यान रखने को बोला था, तो कायल अभी बस वही बातें फॉलो कर रही है। एक्चुअल में कायल और मुरुगन बचपन में एक दूसरे को प्यार करते थे। अभी मुरुगन भूल चुका है, बट कायल को सब याद है। कुछ डेज बीत जाने के बाद भी मुरुगन वापस बैंकॉक नहीं जा रहा था, तो मीना ने रामराजन को कॉल करके उसे मुरुगन को वापस लाने को बोला। मीना कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अब मुरुगन को वापस लाना हार्ड होगा। मुरुगन अपने पेरेंट्स की डेथ से बहुत अपसेट है।
इधर मुर्गन अब उस इडली की दुकान को बेचकर वापस जाने का सोच रहा था। मारी मुर्गन से दुकान सस्ते में खरीद रहा था, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा थी। बट मुर्गन को तो बैंकॉक जाना है, तो ये जल्दी बेचकर निकलना चाहता था। फिर उसी नाइट मुर्गन को शिवा का ड्रीम आता है। शिवा इनके कुल देवता के पास थे। तब मुर्गन को अपने फादर की सारी बातें याद आने लगती हैं, उनके वैल्यूज और उनके संस्कार। मुर्गन को लगने लगता है कि ये शिवा के लिए आज तक कुछ नहीं किया, और अब जब शिवा इस दुनिया में ही नहीं है तो ये उनका नाम, वो दुकान भी खत्म कर रहा है। मुर्गन इस ड्रीम के बाद अब दुकान नहीं बेचने वाला, ये तो अपने फादर के ड्रीम को पूरा करेगा। मतलब मुर्गन भी अब उस इडली की दुकान को चलाएगा, पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। जब कायल को मुर्गन का पता चला कि ये दुकान बेचने वाला है तो कायल इसको बहुत सुनाती है। बट अब तो मुर्गन दुकान नहीं बेचने वाला था, तो कायल भी सच जानकर बहुत खुश हुई। उधर विष्णुवर्धन ने अब इस शादी को तोड़ने का मन बना लिया था। तब मीना रामराजन को कॉल करके वहां के बारे में पूछती है। रामराजन मीना को बताया कि मुर्गन अब दुकान नहीं बेच रहा, मुर्गन अभी वापस नहीं आने वाला। तब मीना गुस्से में मुर्गन को कॉल करके बुलाने लगती है और जल्दी दुकान को बेचने को बोलने लगती है। बट मुर्गन को अब 7 मंथ्स का टाइम चाहिए था, ये अभी वापस नहीं जा सकता। तो मीना गुस्से में बोलने लगती है कि ये इनके गांव की शादी नहीं है जो कभी भी पोस्टपोन हो जाएगी, इनकी फैमिली की बदनामी होगी। फिर मीना ने मुर्गन के फादर को भी गलत सलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तब मुर्गन मीना को वार्निंग देने लगता है। इसी बीच अश्विन फोन ले लेता है और मुर्गन को उसकी औकात याद दिलाता है कि ये इनके घर का नौकर है, वो इन्हें वार्निंग नहीं दे सकता, और फिर इनकी शादी को तोड़ दिया। पर मुर्गन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्गन तो नेक्स्ट डे दुकान को साफ करना स्टार्ट कर देता है ताकि यहाँ खुद काम करना शुरू कर सके। मुर्गन रामराजन को अकेले वापस बैंकॉक जाने को बोल देता है। बट अब रामराजन भी वापस नहीं जाने वाला था, क्योंकि इसकी माँ ने इसको नहीं पहचाना था, तो अब ये अपनी वाइफ और बच्चों से दूर नहीं होना चाहता। फिर मुर्गन दुकान पर हाथों से आटा पीसने का ट्राई किया, बट कुछ मिनट करने के बाद ही थक जाता है। कायल ने इसकी हेल्प करनी चाहिए, बट वो भी आटा नहीं पीस पाई। मुर्गन नेक्स्ट डे अपने फादर के जैसे 3 बजे उठकर नहाया और दुकान पर जाकर आटा पीसना अगेन स्टार्ट किया। मुर्गन का आटा अब भी मोटा ही रह जा रहा था, इससे आटा पीसना सीखने में ही कई दिन लग गए। फिर जब इडली बनाई और शिवा के फ्रेंड अरुमुगम इडली खाने आया तो वो अच्छी नहीं बनी हुई थी। फिर भी अरुमुगम मुर्गन के खाने की तारीफ करके चला गया। मुर्गन बहुत कोशिश करने के बाद भी शिवा जैसी इडली नहीं बना पा रहा था। लोग पास की दुकान से इडली खाते थे पर मुर्गन की दुकान पर नहीं आ रहे थे। तब मारी मुर्गन को नीचा दिखाने लगता है कि इसने शिवा का नाम खराब कर दिया है, इसे इडली नहीं बनानी चाहिए। कायल इनकी बातें सुन रही थी, ये मुर्गन को हार ना मानने को बोलती है। तब मुर्गन अपने कुल देवता के पास जाकर उनसे रास्ता दिखाने को प्रे करने लगता है। उसी नाइट मुर्गन को ड्रीम में शिवा दिखाई देता है। शिवा मुर्गन को लोगों की बातों पर ध्यान ना देने को बोल रहा था और बताया कि इडली को प्यार से बनाओ, इडली लोगों को खिलाने के पर्पज से बनाओ, सेल्फलेसली। इडली बनाने पर मुर्गन के भी खाने में स्वाद आ जाएगा। मुर्गन ड्रीम देखने के बाद उठा तो इसके आगे वही गाय का बछड़ा शिवम खड़ा हुआ था। अभी मुर्गन को भी शिवम में अपने फादर दिखाई देने लगते हैं। मुर्गन आज बिल्कुल अपने फादर के जैसे रेडी होकर दुकान पर गया और इडली बनाई। इसकी इडली शिवा जैसी ही बनी थी। सभी बहुत खुश हो गए। बट तभी अश्विन मुर्गन को वापस लेने आ गया। अश्विन मुर्गन को मारने लगता है बट मुर्गन कुछ नहीं किया। बट जब अश्विन मुर्गन के फादर की दुकान पर कब्जा करने लगा था तो मुर्गन अश्विन की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। इतनी पिटाई कि अश्विन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी मीना और विष्णुवर्धन भी इंडिया आ जाते हैं। विष्णुवर्धन मुर्गन को गांव छोड़कर दूर जाने को बोलने लगता है क्योंकि अश्विन ठीक होने के बाद मुर्गन को मारने आएगा। बट मुर्गन अपने फादर की दुकान छोड़कर नहीं जाने वाला था। मुर्गन को अश्विन को मारने का दुख तो था क्योंकि इसके फादर तो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। मुर्गन को भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अभी मुर्गन ने नॉन वायलेंस को अपनाया और वापस दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुर्गन की दुकान पर भी आना शुरू कर दिया था और मुर्गन की भी रेस्पेक्ट करने लगे थे। मुर्गन ने अपने फादर के साथ साथ अपने लिए भी रेस्पेक्ट कमा ली थी। इस सब में कायल हमेशा मुर्गन के साथ थी। कायल मुर्गन को अपने प्यार का एहसास भी करा देती है। मुर्गन भी अब कायल से प्यार करने लगा था। अब तक अश्विन ठीक हो चुका था। अश्विन अगेन मुर्गन की पिटाई करने आ जाता है बट आज मुर्गन फाइट नहीं किया, बस अश्विन से पिटता गया।
फिर अश्विन मुरुगन को जंगल में ले गया। विष्णुवर्धन भी वही था। विष्णुवर्धन अपने बेटे को फाइट बंद करने को बोल रहा था, बट अश्विन पर तो खून सवार था। ये मुरुगन को गोली से मार देता है। मीना अभी मंदिर में थी, उसे मुरुगन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुरुगन के गायब होने के बाद रामराजन मीना को किडनैप कर लेता है और गांव वाले विष्णुवर्धन के पास क्वेश्चन करने चले गए, बट विष्णुवर्धन ने मुरुगन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो गांव वाले खुद ही मुरुगन को आसपास जंगल में ढूंढने लगते हैं। गांव वालों को मुरुगन मिल गया, वे उसे जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। मुरुगन तभी जिंदा था। गांव वाले अब अश्विन को जान से मारने का सोचने लगे थे, पर जब मुरुगन को होश आया तो इसने अटैकर का नेम पुलिस को बताया ही नहीं। मुरुगन झूठ बोल देता है कि इसने गोली चलाने वाले को नहीं देखा था, क्योंकि मुरुगन को अभी भी फाइट एंड करनी थी। जब मुरुगन ही फाइट नहीं करना चाहता तो रामराजन भी मीना को छोड़ देता है। मीना सीधा अपने फादर से क्वेश्चन करने गई कि मुरुगन को कौन शूट किया, पर विष्णुवर्धन ने कुछ नहीं बताया। हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद मुरुगन कायल को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीना ने मुरुगन से भी गोली चलाने वाले के बारे में पूछा, बट मुरुगन मीना को भी कुछ नहीं बताया। उल्टा मीना को वापस बैंकॉक जाने को बोल देता है। विष्णुवर्धन भी अब वापस जाना चाहता था, बट अश्विन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। ये मुरुगन को इडली की दुकान से अलग करना चाहता था, इसलिए अश्विन ने दुकान को आग लगा दी। मुरुगन दुकान को जलता देखकर बहुत दुखी हो जाता है, बट आज भी वॉयलेंस नहीं करता। तब मीना को समझ आया कि मुरुगन को मारने वाला अश्विन ही है। ये अपने फादर और अश्विन को बुरा भला बोलने लगती है। मीरा अश्विन को जान से मारने आ गई थी। तब विष्णुवर्धन को एहसास हुआ कि इसे अश्विन को बहुत पहले मारपीट से रोक देना चाहिए था, बट आज विष्णुवर्धन खुद अश्विन की पिटाई करता है और उसे मुरुगन की दुकान पर सॉरी बुलवाने ले गया। मुरुगन सब भूलकर अश्विन को माफ कर देता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। गाइस, इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है, जो कि दिसंबर एंड तक चलेगी। आपको सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी। ऐसी मनी सेविंग डील्स के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते रहते हैं। आप भी बाकी मेंबर्स के साथ बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल का फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 50,000 लोग हमारे चैनल से शॉपिंग करके पैसे बचा रहे हैं। वहां हम 24/7 सभी टाइप के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करते रहते हैं। हमारा काम आपको सबसे पहले बिग डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, एप्लियंस, ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल जाएंगी। आप बस पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साल के सबसे बड़े सेल का मजा लीजिए। आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। वहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानने को हमें रीच आउट भी कर सकते हो। जैसे ही उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट आता है, हम आपको तभी नोटिफाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बिग डिस्काउंट प्रोडक्ट के साथ। बाय। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर